मैटिक का कपड़ा है और ग्राफ को देखते हुए हम इसमें डिज़ाइन छापेंगे। ग्राफ में भी इसी तरीके से खांचे बने होते हैं। अब इन खांचों में हमने एक टिक लगाना है या फिर क्रॉस ही बनाकर हम डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो डिज़ाइन को छापने के लिए ग्राफ को देखते हुए हम टिक लगाएंगे। जैसे हम गुलाब का फूल बना रहे हैं तो एक टिक यहाँ और दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। इसी तरीके से हम पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट कर देते हैं। डिज़ाइन पूरी तरीके से छप चुका है। इसमें जिस कलर से हमने कढ़ाई करना है इसलिए कलर को अलग अलग कर रखा है। जैसे रेड कलर का फूल है तो उसे रेड कलर से कर रखा है और ग्रीन कलर की जो पत्तियां और जो इसके तना वगैरह है उसको हमने नीले कलर से कर रखा है, जिसको हम हरे कलर से या फिर ब्राउन कलर से किसी भी कलर से कढ़ाई उसको करेंगे। कढ़ाई करने से पहले मैटिक के कपड़े में अड्डे या फ्रेम की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार का होता है। अब डिज़ाइन के हिसाब से हम छोटा या फिर बड़ा अड्डा यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस अड्डे को यूज़ करते हैं तो ये एक ही टाइम पे जब हम अड्डा लगा लेते हैं तो ये पूरा डिज़ाइन एक ही बार में बन जाएगा। अगर इसको लगाते हैं तो हमें अड्डे को बार बार कढ़ाई करने के बाद उसे बदलते रहना पड़ेगा। अब इसको लगाते कैसे हैं, ये 2 पीस में मिलता है हमको। ये इस तरीके से अंदर का हिस्सा ये खोला जाता है और खोला जाता है कपड़े के अंदर, ये वाला हिस्सा आता है और इसको बाहर हम रखते हैं। एक हिस्सा हमने कपड़े के अंदर रख दिया है और दूसरा हिस्सा अब ये कपड़े के ऊपर इसको हम ऐसे लगा देंगे और ये कढ़ाई करने के लिए बिल्कुल टाइट हो जाएगा और कढ़ाई करने में आसानी होती है। और इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे पेज होता है, इसको घुमाकर ऐसे टाइट कर दिया जाता है। इस तरीके से कपड़े को टाइट इस फ्रेम में लगा दिया गया है। जैसे कि बच्चों आप लोगों को बताया कि मैटिक के कपड़े में और कैसमेंट के कपड़े में कढ़ाई बिल्कुल अलग होती है। कैसमेंट के कपड़े में हम विभिन्न प्रकार की कढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन मैटिक का जो कपड़ा है इसमें मेनली हम इस क्रॉस स्टिच ही करते हैं। और क्रॉस स्टिच करते हैं तो क्रॉस स्टिच का मतलब क्रॉस करना, जैसे क्रॉस का निशान होता है उसी तरीके से हमने जैसे एक बार ऐसे डालना है, फिर उसके बाद जब हम यहाँ से यहाँ डालेंगे धागे को तो ये क्रॉस बन जाता है। यानी कि इसका जो लुक होता है या देखने में एक क्रॉस की आकृति का लगता है, इसलिए इसे क्रॉस स्टिच करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से धागा डाल के नीचे से ऊपर की तरफ डालना है। फिर जहाँ धागा नहीं डाला हुआ है यहाँ पे डाल देंगे तो इस तरीके से क्रॉस बनते चला जाएगा और हमारी कढ़ाई कंप्लीट होते जाएगी। अगर एक ही लाइन में डिज़ाइन है तो हम इस तरीके से एक ही लाइन पे भी कर सकते हैं। जैसे एक लाइन को इस तरीके से कंप्लीट करते हैं पहले हम, फिर उसके बाद हम इसको क्रॉस करना शुरू करेंगे। जैसे ये एक ही लाइन में हमने छापा हुआ था तो इसको हमने इस तरीके से बना दिया। इस तरीके से बनाने के बाद अगर हम फिर ऐसा करेंगे तो ये क्रॉस की आकृति बनते चले जाती है। ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो रहा है। इसी तरीके से हमने पूरा जो डिज़ाइन छापा हुआ है इसमें हम पूरी क्रॉस करते जाएंगे। तो बच्चों ये क्रॉस स्टिच करना बहुत आसान है और हम इसे ग्राफ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के, जैसा हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, हम जो बनाना चाहते हैं पहले उसे ग्राफ में बनाकर और उसके बाद मैटिक के कपड़े में हम बना सकते हैं। जो अब हमारा ये मैटिक का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। छोटा सा गुलाब का फूल है। ये हम किसी भी छोटे से रुमाल में या फिर किसी भी चीज़ को ढकने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं उस कपड़े में बना सकते हैं। या फिर मैंने किस में बना रखा है बच्चों, ये देखो एक सिंपल सा प्लेन फ्रॉक था। ये डिज़ाइन बनने के बाद इस फ्रॉक का लुक भी बहुत अच्छा आ गया है। इसी तरीके से आप मैटिक के डिज़ाइन को किसी भी चीज़ में प्रयोग करने के लिए बना सकते हो।
बच्चों अब कढ़ाई करने के लिए एक दूसरा कपड़ा, यानी कि इसको कैसमेंट का कपड़ा बोलते हैं, ये कैसमेंट का कपड़ा कहा जाता है। ये बिल्कुल थोड़ा सा मोटा होगा। कैसमेंट के कपड़े में विभिन्न प्रकार की कढ़ाई की जाती है। इससे पहले आप लोगों ने मैटिक के कपड़े में कढ़ाई किया था। अब उस मैटिक के कपड़े में आपने बिंदु बिंदु करके या फिर क्रॉस करके उसको छाप के डिज़ाइन बनाया था। अब कैसमेंट के कपड़े में जो भी डिज़ाइन बनाया जाता है, उस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें अलग तरीके से इसकी छपाई करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए एक ट्रेसिंग पेपर। बच्चों ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये ट्रेसिंग पेपर आपको आसानी से मिल जाएगा और बहुत सस्ता भी होता है। बहुत देखो ये बिल्कुल आर पार ये दिख रहा है, यानी कि ट्रेस करना, ट्रेसिंग पेपर करना, छापना। इसको छापने के लिए ट्रेसिंग पेपर के साथ साथ हमको एक कार्बन पेपर की भी ज़रूरत होती है। कार्बन पेपर यानी कि ये काले इंक में और नीले इंक में ये मिलता है आपको कार्बन पेपर। ये भी आसानी से मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाता है। तो कार्बन पेपर और ट्रेसिंग पेपर के माध्यम से हम इस कैसमेंट के कपड़े में डिज़ाइन को छापते हैं। जिस डिज़ाइन को हमने बनाना है उस डिज़ाइन को हमने ट्रेसिंग पेपर में छाप लिया है। ये डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा, सिंपल सा फूल का डिज़ाइन है, गोल आकृति में है ये। अगर हम कोने का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ये सिंपल एक डिज़ाइन बनाएंगे। अगर हम गोल बनाना चाहते हैं तो ये 2 करके उसके बाद उसके नीचे भी इसको 2 ऐसे बना के पूरी तरीके से गोल आकार में इसी डिज़ाइन को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो आपको दिखाने के लिए बच्चों की ये किस तरीके से छापते हैं, सबसे पहले कपड़ा हम नीचे रखेंगे। कपड़े के बाद हमने एक कार्बन पेपर अंदर रखना है ताकि जो भी हम ट्रेसिंग पेपर में लिखे या फिर छापे तो वो कपड़े में आसानी से छप जाए। अब जितना डिज़ाइन बनाना, मैं आपको छोटा सा डिज़ाइन छाप के बताऊंगी। जितना डिज़ाइन हमने छापना है उसको हमने इस तरीके से रख देना है और उसके बाद ऊपर से पेंसिल या पेन की मदद से जो डिज़ाइन छपा हुआ है उसमें हमने इस तरीके से बनाना है। तो ये कार्बन पेपर के माध्यम से वो डिज़ाइन हमारे कपड़े में आसानी से आ जाता है। अभी कैसमेंट के कपड़े में हमने छोटा सा डिज़ाइन छापा है। इस डिज़ाइन में हम ये बताएंगे कि आपको कि ये किस किस तरीके से हम इसमें कढ़ाई कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की कढ़ाइयाँ होती है। जो मैं ये कर रही हूँ अभी इसमें बखिया कहा जाता है। ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। इस तरीके से हमने सुई नीचे लिया और धागे को इस तरीके से लिया और जहाँ पे पहले सुई लिया वहाँ पे दोबारा, और धागे को हम इस तरीके से ही रहेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे और राइट साइड में सुई रहेगी। हमेशा धागा ध्यान देंगे कि लेफ्ट साइड में रहेगा और सुई पहले के जहाँ से सुई डाली वहीं पे दोबारा सुई डाला जाएगा। अब धागे को फिर से लेफ्ट साइड में ही किया हमने, फिर और हमने सुई ऐसे डाली। इस तरीके से ये बखिया कढ़ाई हमारी होगी। यहाँ पे हम किसी भी तरीके की डालियों में या किसी भी तरीके के जो लाइन वाले डिज़ाइन होते हैं, इस तरीके की लाइन, इसमें हम ये बखिया कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा दिखता है। इस लाइन में हमने ये कढ़ाई पूरी कर ली है। अब इसमें हम जो छोटी छोटी पत्तियाँ आती है किसी भी डिज़ाइन में, उस पत्तियों को फिल करने के लिए हम इस तरीके से कढ़ाई कर सकते हैं। इसमें नीचे की साइड से हम जहाँ से सुई डालेंगे बार बार उसी से सुई डालेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा नीचे दोनों राइट और लेफ्ट साइड में थोड़ा थोड़ा करके नीचे की तरफ आएंगे तो वो पत्ती का शेप अपने आप ही आ जाएगा इस तरीके से। राइट साइड का कंप्लीट हो गया। अब लेफ्ट साइड में कंप्लीट करने के लिए इसी तरीके से हम पत्ती में कढ़ाई करेंगे। ये हमारा एक पत्ती कंप्लीट हो चुका है। बच्चों ये फूल में कढ़ाई हो चुकी है। अब जो फूल और पत्तियों में कढ़ाई होने के बाद जो फूल का बीच का पार्ट होता है कैसमेंट के कपड़े में किस तरीके से भरा जाता है, इस कढ़ाई के माध्यम से हम भर सकते हैं।
बच्चों देखो, पहले हमने धागा लगाना। धागा लगाने के बाद हमने सुई इस तरीके से जहाँ से धागा लगाए वहाँ के थोड़े से सामने से हम जाएंगे और थोड़ा सा स्पेस लेते हुए आधा इंच लंबा स्पेस लेंगे। फिर उसके बाद सुई को निकालेंगे। सुई को बाहर निकालने के बाद हमने इस धागे को सुई में बार बार लपेटना है। आप जितना लंबा करना चाहते हो उतना लंबा आप लपेट सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक हमने लपेटा। अब हमने सुई को पूरी तरीके से निकाल देना है बाहर। तो ये हमें ये कढ़ाई प्राप्त हो जाएगी जो हमने फूलों के बीच में करना है। इस तरीके से सुई को, क्योंकि हमने लपेटा भी टाइट है, अगर टाइट नहीं लपेटेंगे तो ये खराब हो जाता है। इस तरीके से पूरे बचे हुए धागे को हम इस तरीके से खींचते रहेंगे जब तक ये धागा ये पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, ऊपर ना आ जाए। इस तरीके से हम खींचते रहते हैं इसको। इस तरीके से हम पूरे खाली स्पेस को भर देंगे। बच्चों, कैसमेंट के कपड़े में कढ़ाई हो चुकी है। इस तरीके से आप छोटे छोटे रुमाल तैयार कर सकते हो या फिर मेज पोस्ट में कैसमेंट का कपड़ा लेके बना सकते हो। ये मैंने एक छोटे से फ्रॉक में बनाया है। पहले ये फ्रॉक बिल्कुल प्लेन था, अब कढ़ाई के बाद बच्चों ऐसा दिख रहा है।